नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का पल पल का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। यह वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। जिन किसान भाइयों के लिए DAP खाद अभी तक नहीं मिला है, उनके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। बिजली, कोयला और सिंचाई के पानी के संकट से जूझ रहे राजस्थान में अब किसानों को बुवाई के लिए काम आने वाले DAP खाद की कमी से रूबरू होने लगा है। रबी फसल की बुवाई का समय है, ऐसे में किसान बहुत ही परेशान हैं। राजस्थान में किसानों को DAP खाद नहीं मिल पा रही है। इस खाद के लिए अलग अलग जिलों में एवं कस्बों में क्रय विक्रय सहकारी समिति और उनके डिपो पर लंबी कतारें लग रही हैं। उधर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है कि खाद का संकट है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने DAP की जगह SSP खाद खरीदने की सलाह दी है। टोंक में DAP खरीदने के लिए भीड़ में महिला किसान व केंद्र सरकार पर कम DAP खाद देने के आरोप लगाए हैं। मिसमैनेजमेंट के आरोपों से घिरी सरकार के कृषि मंत्री कटारिया ने अब DAP की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 4.50 लाख मीट्रिक टन मांग से 3.07 लाख मीट्रिक टन DAP की ही आपूर्ति की है। अक्टूबर महीने में 1.50 लाख मीट्रिक टन मांग से 68,000 मीट्रिक टन DAP मंजूर की है। इससे राज्य में DAP की कमी हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार प्रदेश में DAP सप्लाई में सुधार लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने किसानों के विकल्प के तौर पर सिंगल सुपर फास्फेट और NPK का इस्तेमाल करने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा है कि देश में DAP की आपूर्ति काफ़ी हद तक विदेशी इंपोर्ट पर निर्भर है। मांग एवं आपूर्ति में अंतर बढ़ गया है। इससे दूसरे राज्यों के साथ भी राजस्थान भी प्रभावित हुआ है। कटारिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही उन्होंने और मुख्य सचिव ने अगस्त और सितंबर में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और उर्वरक सचिव को चिट्ठी लिखकर जरूरत के मुताबिक DAP सप्लाई की मांग की थी। साथ ही कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने केंद्रीय उर्वरक सचिव को व्यक्तिगत तौर पर मौजूद होकर राज्य में DAP की कमी के कारण पैदा हुए हालातों की जानकारी दी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में पैदा हुए DAP संकट और किसानों की परेशानियों की ओर ध्यान भी दिलाया है। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव को दिल्ली भी भेजा गया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि DAP के एक बैग की कीमत 1200 रुपये है। वहीं SSP के 3 बैग की लागत 900 रुपये है और यूरिया के एक बैग की लागत 266 रुपये समेत कुल 1166 रुपये ही खर्च होंगे, जो DAP के खर्चे से कम हैं। उन्होंने किसानों के बीच SSP के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग को प्रचार करने के भी निर्देश दिए हैं। DAP की किल्लत के कारण कंपनियों ने इसके कट्टे की कीमत 2850 रुपये कर दी है। DAP खाद पर केंद्र सरकार 1210 रुपये सब्सिडी देती है। 1200 रुपये अब तक किसान दे रहा है। ऐसे में अब करीब 440 रुपये का फ़र्क आ रहा है। DAP फसलों की उपज बढ़ाने वाला एक केमिकल है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व फसलों को मिलते हैं। पौधों और फसलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पौधों की बढ़ोतरी, प्रोटीन, कोशिका विभाजन और विटामिन की आपूर्ति यह करता है। SSP में फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर और नाइट्रोजन होता है। यह दूसरी खाद की तुलना में कम घुलती है। मिट्टी में घुलने में ज़्यादा वक्त लेती है। पौधे अंकुरित होने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना सही माना जाता है। जुताई के वक्त इस खाद को काम में नहीं लेना चाहिए। फूल से फल लगने के वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही राजस्थान में DAP की खाद की आपूर्ति पूर्ण कर ली जाएगी।